दिस इज़ द कार आई बॉट लाइक 2 weeks ago. वैसे ओपन पार्किंग में खड़ी अच्छी तो नहीं लगती. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू बाय अ हाउस विद अ प्राइवेट गैराज जहाँ पे इस गाड़ी को मैं खड़ी करूँ. Just kidding. We already bought a house a while ago. अगर आप पाकिस्तान में घर खरीदते हैं, it's quite easy. You bought a house, you had some people जिन्होंने आपके लिए सारा काम कर देना, electricity, paint and everything. That's also possible in Europe, but it's quite expensive. अगर आप एक प्रोफेशनल हायर करते हैं, he might charge you 50 to 60 euro per hour आपके घर का कोई भी काम करने के लिए. So imagine कि आपने पेंट करवाना है, you had 3 people for 5 days. You can calculate how much money it will be. इसीलिए हमने डिसाइड किया है we will save all this money. We will do A to Z all the work ourselves. वहाँ से जो हम पैसे बचाएंगे we'll go to Austria on vacations. So let's start the work. गरम नीचे ना ओ भाई बिजली तक का काम भी सीख लिया है जब से यूरोप आए हैं. तो लोग कहते हैं कि यूरोप की लाइफ बड़ी चिल है. थोड़ा सैनों की तरह काम किया होता है, अखबार बिछा लेते. ये कुछ घंटे का काम बच जाना था. सारा पेंट फ्रेश पे गिरा हुआ है, वो सारा रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं. यहाँ पे जो अच्छी चीज़ अब ये है कि यहाँ पे इस तरह की आपको ट्रॉलीज मिल जाती हैं जो आप रेंट कर सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी के पीछे कनेक्टर हो तो गाड़ी के पीछे अपनी ट्रॉली लगा सकते हैं, उसमें सारा सामान डाल के आप शिफ्ट कर सकते हैं. अभी लिए ट्रॉली रेंट पे, अभी घर से सामान उठा के नए घर शिफ्ट करना है. काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, आधा घंटा और लगना है. लेकिन अभी ऊपर कुछ दोस्त हैं वो कस रहे हैं फर्नीचर. यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि जो फर्नीचर है वो खुल जाता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट एक जगह दूसरी जगह लेके जाने के लिए. लेकिन बुरी चीज़ ये है कि वो फिर आपको बंद करना पड़ता है, विच टेक लॉट ऑफ टाइम. तो अभी 3 दोस्त है ऊपर लगे हुए हैं फर्नीचर ठीक करने, फर्नीचर फिक्स करने. लेट मी सी ऊपर चल क्या रहा है. अब हो गया ना अभी बारी है जो सामान हमें नहीं चाहिए उसको फेंकने जाना है, डंप करने जाना है. उसके लिए यहाँ पर स्पेशल सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस में आप डिफरेंट चीज़ें जाके फेंकते हैं. उस घर में जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा आप लोड करेंगे गाड़ी में, फिर उसको उस सेंटर में छोड़ जाते हैं. इसको मिले उस तरह कहते हैं. उसका मतलब ये है कि आई डोंट नो क्या मतलब है, नेचर के लिए कोई अच्छी जगह. यहाँ पे हर चीज़ के अलग-अलग कंटेनर बनाए हुए हैं. सारा सामान आप डिफरेंट कंटेनर्स में फेंकते हैं. लकड़ी अलग, मेटल अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग. बाद में सारी चीज़ें रिसाइकिल होने के लिए जाते हैं. ये एक अच्छा निज़ाम है इनका.
बेसिक काम तो हो गया सारा ख़त्म, मतलब पेंट वगैरह, फ्लोर की सफाई, सारा कुछ फर्नीचर वगैरह रखा गया। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रह गई हैं लाइक लाइट्स तो बहरहाल अगले हफ्ते ही लगाएंगे, अब टाइम कम है। अभी गुजारे के लिए कुछ लैंप हैंग कर दिए। दूसरा काम घर में कुछ सेटिंग करने वाली है, लेकिन वो काम तो घर वालों का है, मेरा नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि घर एक्चुअली है कैसा। तो ये है लिविंग रूम, इसके साथ ही यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर, बेडरूम ऊपर है। यहाँ पे 3 बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, ये अलमारी, और यहाँ से अगर आप बाहर देखें तो ये सामने टाउन का व्यू। एक ये छोटा बेडरूम है, दरवाजे के सामने वाली साइड पे खुलता है। दूसरे बेडरूम में जाते हैं, ये दूसरा मेन बेडरूम है। सीढ़ियों से ऊपर आए तो यहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे भी एक बेडरूम काइंड ऑफ। तो ये लिविंग रूम के साथ अगली साइड पे सामान सारा बिखरा पड़ा है, लेकिन सेट करने वाला है। यहाँ पे किचन यहाँ पे थोड़े छोटे ही होते हैं, लेकिन इसको देखेंगे बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत की चीज़ें सारी हैं। ये सामने डिश वाशर, ये ओवन लगा हुआ है, ऊपर चूल्हा, इस अलमारी के अंदर है फ्रिज। मतलब ज़रूरत की चीज़ें सारी हैं, लेकिन थोड़ा छोटा है। उसके बाद ये है एक्सटेंशन लिविंग रूम की, जिन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, काफ़ी खुला किया हुआ है। यहाँ हमने रखा हुआ है डाइनिंग टेबल, ये 7 अलमारियाँ फॉर सम स्टोरेज। और यहाँ से अगर आप बाहर देखते हैं तो बहुत आला व्यू आज एटलीस्ट। नॉर्मली अच्छा है, ये टाउन है, यहाँ पे आप ज़रा अपने बारबेक्यू और बाहर बैठ सकते हैं धूप में। और सामने एक स्टोरेज है एक्स्ट्रा, जहाँ अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी जा सकती हैं। और यहाँ पे हूँ मैं। तो ये था टोटल घर, जिसमें 4 बेडरूम है, 2 बड़े बेडरूम है और 2 छोटे बेडरूम है। तो ये जो पूरा घर है, जो कि छोटा सा घर है, लेकिन अगर आप यूरोपियन घर के वाले से देखें, जो कि बहुत बड़ा घर है, जहाँ हम पहले रहते थे, कंपेयर टू दिस वन, ये शायद उससे डबल है। तो इसकी प्राइस अप्रॉक्स 5 करोड़ रुपया होगा पाकिस्तानी। उसमें इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी आसानी के लिए, अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो शायद अराउंड लिटिल लेस देन 300K, लेकिन डजेंट मैटर। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यूरोप में घर कितने महंगे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगले 2 हफ्ते घर में काम ही चलेगा। कुछ लाइट्स वगैरह फिक्स करनी है, अभी तो वैसे लैंप हैंग किए हुए हैं, सेटिंग वगैरह करनी है। फिर यही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें मिसिंग है, कौन सी चीज़ें और चाहिए, वो सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। लेकिन ये तो मामला चलता ही रहेगा।